ये तस्वीरें 31 मई की हैं। अहमदाबाद के स्टेडियम में आईपीएल 19 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है गुजरात टाइटंस को फाइनल मुकाबले में शिकस्त दी और उसके बाद आरसीबी की चैंपियन टीम कुछ इस तरीके से जश्न मनाती हुई नजर आई। ये लगातार दूसरा मौका है जब बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल में जो है खिताब हासिल किया और टीम चैंपियन बनी। लेकिन आईपीएल 19 के इस चैंपियनशिप को लेकर जिस दमदार किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले रजत पाटीदार का चेहरा है। रजत पाटीदार जिसको साल 2022 में आईपीएल के ऑक्शन में खरीदा नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद संघर्ष के बूते पर रजत पाटीदार ने क्रिकेट के मैदान में वापसी की और लगातार 2 बार बेंगलुरु की टीम को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया। आज हम आपको बताएंगे रजत पाटीदार के संघर्ष की वो दिलचस्प कहानी जो उसकी जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई है और ये कहानी बताती है कि लगातार संघर्ष और जुनून के बूते पर कैसे खिताब हासिल किया जा सकता है और जिस संघर्ष में आप पीछे छूट जाते हैं उस संघर्ष में कैसे जीत की नई इबारत को बयां किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में 31 मई को खेले गए आईपीएल 19 के फाइनल मुकाबले में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने गुजरात टाइटंस को शिकस्त देकर 5 विकेट से हराकर चैंपियन का खिताब हासिल किया। लेकिन ये वही आरसीबी टीम है जिसको खिताब हासिल करने में पहले 18 साल का समय लगा था और उसके बाद आईपीएल 19 यानी कि 19वें साल में लगातार दूसरी बार आरसीबी की टीम ने चैंपियन बनने का खिताब हासिल किया। लेकिन इस खिताब के हासिल करने के पीछे का जो सबसे बड़ा किरदार और सबसे बड़ा धुरंधर जो था जिसके नाम को लेकर अब चर्चा हो रही है वो मध्य प्रदेश के इंदौर को रहने वाला रजत पाटीदार था। ये वही रजत पाटीदार है जिसको साल 2022 में ऑक्शन में खरीदा नहीं गया था, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद रजत पाटीदार ने आईपीएल के मैदान में अपनी वापसी की और उसके बाद लगातार दूसरी बार रजत की कप्तानी में आरसीबी ने जो है आईपीएल का खिताब जीतकर चैंपियन बनने का जो है दर्जा हासिल किया। आज हम आपको बताएंगे 1 जून यानी कि आज के दिन रजत पाटीदार का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी में आरसीबी को चैंपियन का खिताब दिलाया। वही रजत पाटीदार जो कभी क्रिकेट में आईपीएल में अपनी वापसी को लेकर जूझते हुए नजर आ रहे थे, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, वही रजत पाटीदार ने कैसे अपनी कप्तानी में लगातार दूसरी बार आरसीबी को जो है चैंपियन का खिताब दिलाया और अपना नाम उन धुरंधरों में शामिल कर लिया जो सिर्फ गिनती भर के हैं। यानी कि आईपीएल में लगातार 2 बार चैंपियन बनने का जो खिताब है वो जो जिन प्लेयर के नाम पर दर्ज है उसमें तीसरा नाम इंदौर के रजत पाटीदार का शामिल हो गया है। लेकिन आज हम अपनी इस कहानी में बताएंगे कि आखिर रजत पाटीदार ने कैसे क्रिकेट के मैदान में आने के लिए संघर्ष किया और आईपीएल के जरिए और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। आईपीएल के मुकाबले में रजत पाटीदार के परफॉर्मेंस पर यदि नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के वो कप्तान रहे। 15 मैच में 192 की स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए। गुजरात के खिलाफ ही सिर्फ 33 गेंद में 93 रन की पारी खेली। गुजरात के घरेलू मैदान में उसे हराया। आईपीएल खिताब जीतने वाले कप्तानों की सूची में रजत का नाम शामिल हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद रजत का नाम तीसरे नंबर पर दर्ज हो गया है। अब हम आपको बताते हैं रजत पाटीदार के संघर्ष की वो कहानी जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो दिलचस्प कहानी जब आईपीएल का ऑक्शन साल 2022 में किया गया था तब रजत पाटीदार का ऑक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स ने बेस प्राइस के जरिए रजत पाटीदार पर दांव लगाया और रजत पाटीदार को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अपने पहले सीजन में रजत ने सिर्फ 4 मैच खेले और सिर्फ 71 रन बनाए और इसके बाद रजत पाटीदार को किसी टीम के द्वारा खरीदा नहीं गया। लेकिन यहीं से जो रजत पाटीदार है उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आया। आखिर कैसे, अब आप उसको जानकर भी हैरान हो जाएंगे। रजत पाटीदार की जिंदगी का वो कौन सा अहम टर्निंग पॉइंट था
जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई और उसके बाद रजत पाटीदार ने बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए उसको अपनी कप्तानी में लगातार 2 बार चैंपियन का खिताब दिलाया। ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। अब हम आपको बताते हैं कि रजत पाटीदार का आखिर फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो कैसे एक बिजनेस फैमिली से निकलकर क्रिकेट के मैदान तक आए। रजत की फैमिली बिजनेस से आती है। रजत के चाहत थी कि वो फास्ट बॉलर बने, फिर स्पिन बॉलर की ट्रेनिंग ली लेकिन सफलता नहीं मिली। रजत को फुटबॉल खेलने का शौक था। 2014 में मैदान में घुटने में चोट लगने के कारण सर्जरी हुई और 8 महीने तक खेल से दूर रहे। रजत के दिमाग में चढ़ा क्रिकेट का जुनून उन्हें वापस मैदान में ले आया। रजत को चेतेश्वर पुजारा ने मोटिवेट किया। क्रिकेटर अमय खुरासिया ने रजत को सपोर्ट किया और मजबूत बल्लेबाज बनाया। एमपी की रणजी टीम में रजत ने डेब्यू किया और शतक ठोका। इसके बाद आईपीएल ट्रायल्स में चयन हुआ। 2021 में आरसीबी की टीम में बेस्ट प्राइस पर खरीदा गया। कोहली की कप्तानी में रजत ने 4 मैच खेले, सिर्फ 71 रन बनाए। 2022 के मेगा ऑक्शन में रजत को किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन फिर रजत की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। आरसीबी के प्लेयर नवनीत सिसोदिया चोटिल हो गए, तब रजत पाटीदार की टीम में वापसी हुई और यहीं से रजत की जिंदगी बदल गई। 2022 में आईपीएल में पाटीदार को 8 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें 55.50 के औसत से 152.75 के स्ट्राइक रेट से 275 रन बनाए। 2023 में रजत इंजरी के कारण सीजन से बाहर हो गए। साल 2024 में रजत ने वापसी करते हुए 177.53 के स्ट्राइक रेट से बॉलर की जमकर धुनाई की। रजत ने आरसीबी के कप्तान की भूमिका निभाते हुए आरसीबी को चैंपियन बनाया और अब साल 2026 में रजत की कप्तानी में बेंगलुरु लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाए। अब हम आपको बता दें कि रजत पाटीदार ने अपनी आरसीबी टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर जो है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के नाम के साथ ही अपना नाम दर्ज कर लिया है, यानी कि रजत पाटीदार का नाम उन कप्तानों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाया। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रजत पाटीदार को जिन संघर्षों से होकर गुजरना पड़ा वो बेहद दिलचस्प हैं और वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यदि आपके मंसूबे और आपके इरादे मजबूत हों तो कहीं पर भी किन्हीं भी संघर्षों के बीच में कामयाबी को छुआ जा सकता है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।